धीरज सर मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज फिर से अपना हम अगला टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, इंटरमीडिएट एक्सरसाइज 7.2 का जो इंटीग्रल्स चल रहा था, समाकलन जो मैं पढ़ा रहा था, उसमें से जो इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो दिया था आप लोगों को, उसमें से 1 से लेकर के 8 नंबर तक के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके आप लोगों को दिए थे। आज हम 9 नंबर से लेकर के 16 नंबर तक आपको एक्सप्लेन कराएंगे। तो इन सारे क्वेश्चनों को समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। निश्चित है कि सारे क्वेश्चंस हम आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखते हैं जो 9 नंबर दिया हुआ है वो क्या है। 8 तक अगर इसके पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो ये और सिंपल लगेगा। अगर नहीं देखा है जिन लोगों ने, तो यदि इस चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरा जो इसके पहले वाला वीडियो होगा वो आपको मिल जाएगा। और अगर आपने देख लिया है तो बहुत सिंपल लगेगा आपको। तो देखिएगा जो 9 नंबर दिया हुआ है वो इंटीग्रेशन 4x + 2 और इनटू में ही अंडर रूट x² + x + 1 इंटू dx ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन सी इसमें कंडीशन फॉलो हो रही है। हालांकि इन सारे क्वेश्चनों में जो भी फार्मूलों का यूज होगा वो यहाँ मैंने साइड में राइट कर दिए हैं, जिन फार्मूलों को यूज करना है। तो यहाँ एक कंडीशन शो हो रही है कि ये जो 4x + 2 लिखा हुआ है ये, तो इनमें से क्या हो रहा है कि 2 कॉमन है। कॉमन कहाँ पर है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है और यहाँ पर ये 2 दिया हुआ है। तो इस 4 और 2 में से कॉमन है, तो जो कॉमन होते हैं उनको हमें बाहर निकालना है। तो जब हम बाहर ले लेंगे कॉमन, यानी 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, भाग देना। इस 2 का जब इस 4 में भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा और ये x जिंदा है वो भी बना रहेगा, प्लस लगा है तो यहाँ प्लस लगा लेंगे। 2 का जब 2 में भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है x² + x + 1 इंटू dx। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी ये संख्याएं हैं जो अचर मान होते हैं उनका समाकलन नहीं होता है। तो इस 2 को आप आगे बढ़ा लीजिएगा तो 2 इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 2x + 1 और अंडर रूट है x² + x + 1 इंटू dx। अब ये कंडीशन वो बनी आकर के जो इसके पहले 9 के जो पहले थे 8, 7, 6, 5, 4 और 3, 2, 1 जो क्वेश्चंस थे उसमें से क्या करते थे कि टी मान करके लगाते थे, यानी कि प्रतिस्थापन करते थे। तो वही कंडीशन यहाँ भी आ गई कि अगर इस अंडर रूट के अंदर ये जो मान दिया हुआ है इसे हम आप टी मान लें, इसे अगर हम टी मान लें और टी के ही सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो ये जो मान आपका दिया हुआ है ये मान आपको मिल जाएगा। जब आपको फार्मूले बहुत अच्छे से लर्न होंगे तभी आपको मालूम होगा कि इसका अवकलन करने से क्या मिल जाता है। तो चलते हैं, यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं ये जो x² + x + 1 दिया है इसको हम मान लेंगे t, या जो भी आपको कुछ मानना है आप मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप t ही माने, जो आपकी इच्छा हो मान सकते हैं। और जो हम मानेंगे उसी के सापेक्ष हमें करना होता है अवकलन। तो यहाँ पर राइट करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। यदि आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपने ही मोबाइल की स्क्रीन में या लैपटॉप में जिसमें भी आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप हाई क्वालिटी में देखें आप। तो जितनी ज़्यादा आप हाई क्वालिटी में देखेंगे उतनी ही क्लियरिटी आपको मिलेगी। 360p या फिर 480p या 720p जिससे आप देखते हो और ज़्यादा क्लियरिटी आपको दिखाई देगी। वैसे 360p से कम में ना देखें,
क्लैरिटी आपको अच्छी आएगी। अब इस t के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे x स्क्वायर का जब हम अवकलन करेंगे तो ये हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि जैसे यहाँ पर ये फार्मूला दिया हुआ है x की पावर n, ये जो अवकलन करना है d/dx ये अवकलन होता है, तो ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और यही पावर जो आगे आ गई उसी में से एक क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो ये अवकलन हो जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे 2 को आगे लाएंगे तो 2 हो जाएगा x, फिर इसी 2 में से अगर 1 हम माइनस कर लेंगे 2 माइनस का 1, तो ये तो x स्क्वायर का हो रहा है। फिर इसी x पर हम t के सापेक्ष करेंगे तो dx/dt हो जाएगा प्लस, और x का जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx/dt प्लस ये जो 1 लिखा हुआ है तो ये जो अचल मान होते हैं उनका ना तो अवकलन होता है और ना ही समाकलन होता है, तो इसका तो हो जाएगा 0 बराबर, और जब t के सापेक्ष हम इस t का अवकलन करते हैं तो उसका आंसर आता है 1। तो ये आ जाएगा 2x की घात, अब क्या बचेगा 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आप चाहे तो लिखें अन्यथा ना लिखें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा ये dx/dt है और यहाँ भी प्लस dx/dt, तो इसको आप कॉमन ले लीजिएगा, dx/dt को जब कॉमन लेंगे तो इधर केवल प्लस के 1 बच जाएंगे और ये हो जाएगा dx/dt इक्वल टू दिया हुआ है 1। 0 किसी भी संख्या में जोड़ने या ना जोड़ने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो 0 को हमने छोड़ दिया। ये dx/dt जब हम कॉमन लेंगे तो ये वाला 2x इसकी घात जो -1 है 2 में से 1 घटाएंगे वो 1 अगर लिखें अन्यथा ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ dx/dt से भाग देंगे 1 आएगा, तो यहाँ पर हमने 1 राइट कर दिया है। तो आप क्या करते हैं कि ये जो dx है ये तो यही बना रहेगा, इस dt को आप क्रिया गुणा कर दीजिएगा तो यहाँ बचेगा 2x + k1 dx बराबर dt का हम 1 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा dt। अब जरा देखिएगा अपने इस इक्वेशन को, 2 इंटीग्रेशन 2x + k1 √x² + kx + 1 dx दिया हुआ है, तो ये जो 2x + k1 dx लिखा हुआ है तो देखिए 2x + 1 dx आ गया, तो इसने पूरे की जगह पर हमें रखना होगा dt, तो यहाँ पर रख देंगे 2 इंटीग्रेशन, इतने पूरे की जगह हमको रखना होगा dt, और ये है √x² + x + 1। अब देखिए x² + x + 1 को यहाँ पर हमने क्या सपोज किया है t सपोज किया, तो यहाँ पर t राइट कर देंगे और ये 2x + 1 dx की जगह पर राइट कर देंगे यहाँ पर ये dt। अब इसका हमें करना होगा समाकलन, समाकलन करने के लिए क्या करेंगे 2 इंटीग्रेशन, अंडर रूट को हटा दीजिएगा क्योंकि अंडर रूट का मान होता है पावर में 1/2, या तो आप अंडर रूट लगा दीजिए या अंडर रूट का मान होता है 1/2। अब इसका हमें करना होगा समाकलन, तो 2 t की पावर है 1/2। तो जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5वां नंबर जो आपका समाकलन का फार्मूला है कि अगर x की पावर n है तो जो पावर होती है उसमें से एक जोड़ देते हैं और जो पावर ऊपर आ जाती है वही पावर हम यहाँ नीचे भी राइट कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा t की पावर, ये जो 1/2 घात है तो इसी 1/2 में से हम 1 जोड़ देंगे और जो ये घात ऊपर आ गई है वही घात यहाँ पर हम नीचे भी कर लेंगे और लास्ट में कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है c। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2t की घात, अब इसको जोड़िएगा देखना 2 एकम 2 और 2 में से 1 जोड़ देंगे 3/2 हो जाएगा, और यही नीचे भी आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 में से 1 जोड़ देंगे और 3/2 आ जाएगा प्लस c। इस 2 को क्या करिए आप ऊपर पहुंचा दीजिए यानी गुणा कर दीजिएगा, तो 2 का जब 2 से गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा और अपॉन में बस केवल क्या बचेगा आपके पास 3 बचेगा। अब यहाँ पर एक t दिया हुआ है तो t हमने किसको माना था x² + x + 1 को, तो t की जगह पर आप ये रख दीजिएगा x² + x + k1 और t की पावर था 3/2, तो इसकी पावर भी आप लगा दीजिएगा 3/2 और इधर कर देंगे प्लस c। तो ये वाला जो आपका रिजल्ट मिला है यही आपका होगा आंसर। अगर इसको एक स्टेप आप और आगे बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, अंडर रूट में अगर आप आंसर देना चाहें तो अंडर रूट में भी दे सकते हैं, नहीं तो आप इतना ही कर दीजिए यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से ये जो 10 नंबर दिया हुआ है उसे भी हम इसी मेथड से इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो उसे भी आप देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा।
जिन लोगों ने इस चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं तो फार्मूले पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि फार्मूले अगर आपको लर्न है तो बहुत सिंपल लग रहा होगा ये चैप्टर्स आपको, और फार्मूले ही काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। 10 नंबर जो दिया है वो इंटीग्रेशन 1/x माइनस अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे वो कंडीशन हम बनाएंगे जिसमें कि टी सपोज किया जा सके। तो यहाँ आएगा इंटीग्रेशन 1 ये जो x दिया हुआ है, इस x को हम राइट कर सकते हैं अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, क्योंकि अंडर रूट एक्स का जब हम अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो केवल x ही आता है। अब कैसे आता है, जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पर हमने अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कर दिया, तो इनका जब आपस में गुणा कर देते हैं तो ये आता है अंडर रूट 2 दूना 4, और 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी इस 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। इसी तरीके से अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 अगर हम करेंगे तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा हम सीधा अगर लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। यानी अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा हो जाता है अंडर रूट 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। उसी तरीके से इस x को हम अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x राइट कर सकते हैं। फिर है माइनस के अंडर रूट x और दिया हुआ है इंटू dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है कि यहाँ पर अंडर रूट x है तो यहाँ भी अंडर रूट x है, दोनों में जब अंडर रूट x है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं कॉमन। अंडर रूट जब हम x कॉमन लेंगे तो इस अंडर रूट x से ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉमन लिया था। एक अंडर रूट x आपके पास तभी बचेगा, फिर दिया हुआ है माइनस, और ये अंडर रूट x से ये वाला अंडर रूट x कट जाएगा तो इसकी जगह बच जाएगा 1 इंटू dx। यहाँ अब आप सपोज कर सकते हैं, सपोज क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है अंडर रूट x माइनस के 1, इसको आप t मान लीजिएगा, माना अंडर रूट x माइनस के 1 इक्वल टू t। जब आपने t माना है तो इसी t के सापेक्ष हम करेंगे अवकलन। तो यहाँ पर राइट किया जाएगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अंडर रूट x का जब हम अवकलन करेंगे तो देखिएगा फार्मूला 7वां हमने दे रखा हुआ है, अंडर रूट x का जो अवकलन होता है d अपॉन dx वो होता है 1/2 अंडर रूट x। तो यहाँ राइट करेंगे 1/2 अंडर रूट x, और इसी x का जब हम पुनः अवकलन कर देंगे तो dx अपॉन हो जाएगा dt। अब ये माइनस का 1 है, अचरमान है, अचरमान का अवकलन हो जाएगा 0, तो 0 आप राइट करें या ना राइट करें 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इक्वल टू t का अवकलन इस t के सापेक्ष करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ हम राइट कर सकते हैं 1/2 अंडर रूट x dx इक्वल टू इस dt के जब इस 1 से तिर्यक गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पर केवल आएगा dt। अब यहाँ पर दिया 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx, तो 1/x dx लिखा, लेकिन इसके साथ 2 और आ गया, जबकि यहाँ पर 2 तो है नहीं। तो जब यहाँ पर 2 नहीं है तो इस वाले 2 को हमें हटाना भी पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करें, 2 को भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आ जाएगा 1/x dx इक्वल टू इस 2 को जब हम यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा 2dt। अब हम कह सकते हैं कि 1/x dx की जगह राइट करेंगे 2dt। तो जरा रखते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx, यानी इतने की पूरे की जगह पर हमें राइट करना होगा 2dt। 2dt अपॉन में दिया हुआ था x माइनस 1, तो इससे हमने क्या माना है, x माइनस 1 को t माना हुआ है, तो यहाँ पर राइट कर देंगे t। अब ये जो संख्या है तो संख्या का जो अचर मान होते हैं उनका समाकलन नहीं होता है, तो इस 2 को आप आगे बढ़ा लीजिएगा, तो 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t, ये 2 हो जाएगा। अब इस 1/t का जो समाकलन होगा, तो देखिए यहाँ पर मैंने फार्मूला रखा है सेकेंड नंबर, 1/x का समाकलन होता है log x। तो जब 1/x का होता है log x तो 1/t का क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट कर देंगे log t और प्लस c, तो इधर आएगा 2 log, ये जो t दिया हुआ है तो इसी t की जगह पर हमने माना क्या था x माइनस 1, तो ये वाली वैल्यू आप रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और फिर लास्ट में है प्लस c। तो ये वाला जो आपका रिजल्ट मिला है
यही आपका आंसर होगा। समझ गए होंगे आप? ये भी बहुत सिंपल सा था, केवल इस x को हमने अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x किया था, इसका अंडर रूट x कॉमन लिया है, फिर लास्ट में जो अंडर रूट x माइनस 1 बचा था उसको t मान लिया और t के सापेक्ष उसका अवकलन कर लिया, फिर वैल्यू आकर के रख के समाकलन कर लिया। अब देखिएगा इसका 11 नंबर, 11 नंबर भी बिल्कुल सिंपल सा है, उसको थोड़ा जल्दी से आप समझ लेते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, यदि आप समझें तो सिंपल है, और थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, क्योंकि मैथ जितना आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ेंगे उतना ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 11 नंबर है इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 इंटू dx, ये दिया हुआ है। यहां नीचे ऐसा कोई भी अब मान नहीं है जो आप कॉमन ले सके, तो अब इसके जैसा हमें बनाना होगा। तो ये जो x प्लस 4 नीचे दिया हुआ है, यानी x के साथ में ये प्लस 4 ऐड करके दिया हुआ है, प्लस करके दिया हुआ है, तो क्या करोगे आप ऊपर अंश में इस 4 को जोड़ लें और 4 को घटा लें, यानी हम इसके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। ये आएगा इंटीग्रेशन x में से इस प्लस को 4 कर दीजिएगा और इसी 4 को माइनस कर दीजिएगा, यानी कि 4 को हम जोड़ेंगे और 4 को घटा देंगे। नीचे दिया हुआ है अंडर रूट x प्लस 4 इंटू dx। लग रहा होगा कहां से आ गया, कहां से नहीं आ गया, हमें इसके जैसा बनाना है तो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसके जैसा बन जाएगा तो सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये जो x प्लस 4 है इसके अपॉन में भी कर देंगे और इस माइनस 4 के भी अपॉन में कर देंगे, हम अलग अलग कर लेंगे, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 इंटू dx, यानी कि हमने इसके अपॉन में इसको कर लिया, अलग हो गया। ये माइनस 4 को हम अलग करने जा रहे हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन, माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगा रहे हैं। फिर यही इंटीग्रेशन इसके साथ भी होगा 4 और अपॉन में यही रहेगा अंडर रूट x प्लस 4 इंटू dx। ये कंडीशन बन गई। अब दो सवाल जब बन गए, एक ये बन गया और एक ये बन गया, हर हमने वही किया है, क्योंकि जब हर किसी भी भिन्न का जब हर समान होता है तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये जो x प्लस 4 लिखा है, तो जस्ट इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ था कि जैसे x लिखा हुआ है तो उसको हम अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x राइट कर सकते हैं। उसी तरीके से जब ये अंडर रूट x प्लस 4 है तो ऊपर वाले x प्लस 4 को हम डबल बार राइट कर सकते हैं, अंडर रूट x प्लस 4 इंटू अंडर रूट x प्लस 4, और अपॉन में दिया हुआ है अंडर रूट x प्लस 4 इंटू dx माइनस इसको, ये जो 4 लिखा हुआ है तो किसी भी संख्या का समाकलन नहीं होता है, तो इसको हम निकालेंगे आगे 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 इंटू dx। अब देखिएगा ये तो कैंसिल हो गया, केवल आपके पास ये बचा इंटीग्रेशन अंडर रूट x प्लस 4 इंटू dx माइनस ये 4 इंटीग्रेशन। अब देखिए ये जो अपॉन में दिया हुआ है इसको यदि हम ऊपर लेके जाए तो होता ये है कि अगर कोई भी संख्या, देख लीजिएगा कोई बता देता हूं, 1 अपॉन, जैसे इस अंडर रूट को हम हटा दें, अंडर रूट को अगर हटा दें तो पावर हो जाती है 1/2, तो ये हो जाएगी x प्लस 4 की पावर 1/2। चाहे तो यहां भी कर सकते हैं, इस अंडर रूट को हटा दीजिएगा और इसकी पावर कर दें आप 1/2, तो ये होगा इंटीग्रेशन x प्लस 4 की पावर हो जाएगा 1/2 माइनस 4 इंटीग्रेशन। अब ये जो पावर 1/2 है नीचे है तो प्लस की है, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे यानी अंश में ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 की पावर, ये प्लस का है जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू dx, इसका अलग अलग चलेगा। अब इनका करना होगा समाकलन। समाकलन करने के लिए मैंने आपको ये बताया फार्मूला, जो पावर होती है उसी में से 1 ऐड कर देते हैं, जो पावर ऊपर होती है वही पावर नीचे कर दी जाती है। तो ये जो 1/2 है जब इसका समाकलन करेंगे तो x प्लस के 4, यार ये जो 1/2 है इसमें 1 से जोड़ देंगे और यही नीचे भी आ जाएगा 1/2 प्लस 1, आगे आएगी माइनस के 4। इसका जब हम समाकलन करेंगे तो यही कंडीशन यहाँ भी लागू होगी, यानी x प्लस 4 की पावर, ये जो माइनस 1/2 है 1 जोड़ देंगे और यही हम नीचे भी कर लेंगे 1/2 प्लस
1। तो अब क्या आएगा आगे, x प्लस 4 की पावर, ये जो 1/2 प्लस 1 है, यानी कि 1/2 में अगर 1 हम जोड़ेंगे तो 2 1 का 2 और 2 में से अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3/2 और नीचे भी यही आ जाएगा 3/2 माइनस 4 तो पहले से ही था, यहाँ दिया हुआ है x प्लस 4 की पावर, ये जो माइनस के 1/2 प्लस का 1 है, यानी एक में से हम आधा को घटाएंगे, एक में अगर माइनस कर देंगे 1/2 तो माइनस के नहीं बल्कि प्लस 1/2 ही बचेगा, और अपॉन में भी यही आएगा 1/2। अब इस 2 को आप ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस इस 2 को आप ऊपर ले जाए तो 2 को जब हम 4 से गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इधर है x प्लस 4 की पावर 1/2। अब नीचे 1 है तो 1 आप राइट करें अन्यथा ना करें। अब ये वाला जो मान आ गया, चाहे तो आप यही इसका आंसर छोड़ दीजिएगा, अगर बढ़ाना चाहे तो आप एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। और यदि आपको आगे देखना है तो देखिएगा जो 12 नंबर है वो भी आप देख लीजिएगा। यह है इंटीग्रेशन x³ माइनस 1 की होल पावर 1/3 इंटू x की पावर 5 इंटू dx। अब इससे भी हमें बनाने के लिए करना क्या होगा, राइट करेंगे इंटीग्रेशन x की पावर 3 माइनस 1 की होल पावर है 1/3। अब देखिए ये जो x की पावर 5 है इसे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, चेंज ऐसा करें ताकि कुछ इसमें से अगर अवकलन कर दिया जाए, किसी को t मान लिया जाए तो कुछ हमें मैच कर जाए। तो यहाँ जो x की पावर 5 है इसको हम राइट करेंगे x की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, क्योंकि जब ये बेस यानी आधार जब एक जैसा होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो जब ये x है और ये x है तो इनका अगर गुणा करेंगे इनका तो क्या होती है, जो घातें हैं वो आपस में जोड़ दी जाएंगी। तो 3 और 2 जोड़ देंगे कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएंगी। तो x की घात 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ आप मान लेंगे कि माना x की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू t, इसको t मान रहे हैं, ये जो लिखा है अंदर x³ माइनस 1 इसको जब हम t मान लेंगे तो अब t के सापेक्ष ही इसका हम करेंगे अवकलन, इसलिए मानेंगे ताकि जो दूसरा मान होगा वो हमें मिलेगा। या और थोड़ा सा सिंपल कर लें, तो इस स्टेप को थोड़ा बाद में कर लें। एक इसमें से और सिंपल सा तरीका ये है कि आप चाहें तो 3 का गुणा कर लें और 3 का भाग दे दें। तो जैसे यहाँ पर हम 3 का भाग देंगे तो 1/3 करेंगे, और 3 का अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3x² गुणा कर लें, क्योंकि जब इसको हम t मानेंगे ना तो जब इसका अवकलन करते हैं तो 3 आगे आ जाएगा। तो 3 जब आगे आएगा तो कहीं ना कहीं हमको 3 भी मिलना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर 3 कर लिया है। और ना अगर गुणा करो तो फिर बाद में आपको चेंज करना पड़ेगा, जैसा भी आपको सिंपल लगे। हालांकि मैं गुणा करके बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा सिंपल सा लगे, और नहीं अगर आप गुणा कर रहे हैं तो भी आप लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर सपोज कर लीजिएगा माना x की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू t। अब t के सापेक्ष इसका करिएगा अवकलन, t के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो x की पावर 3 का अवकलन क्या होगा, 3 आगे रहेगा 3x², x का दोबारा से कर लेंगे तो dx/dt, माइनस 1 का तो हो जाएगा 0 क्योंकि ये आपका अचल मान है, उसका अवकलन 0 हो जाता है, बराबर t का हो जाएगा 1। अब आप 3 गुणा करा देंगे तो ये आएगा 3x² dx बराबर इस dt जब हम 1 से गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा dt। अब देखिए यहाँ पर 3x² dx आ गया, वही तो लिखा है 3x² dx, इस वजह से हमने 3 के गुणा कर लिया ताकि आप गुणा कर लो तो वो एक जैसा मिल जाएगा। अगर आप गुणा नहीं करते हैं, अगर नहीं करते तो 3 तो आएगा ही, तो आप क्या करोगे कि इसी 3 को आप फिर नीचे ले जाओगे, ऐसा करना पड़ेगा अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। या मान लो आप भूल जाते हैं मल्टीप्लाई करना, तो ठीक है उसको छोड़ दीजिएगा, हमने गुणा नहीं किया। शायद आप भूल सकते हैं कि कहाँ क्या गुणा किया जाएगा, ठीक हमने मान लिया हमने गुणा नहीं किया। तो अब हमें क्या चाहिए, बस केवल x² dx चाहिए। तो ये जो x² dx तो आ गया, तो ये वाला जो 3 है अब यहाँ से 3 को हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 3 तो है नहीं। तो अब ये नीचे पहुंच जाएगा तो ये आएगा x² dx बराबर dt, और ये 3 आ जाएगा अपॉन में, ठीक है।
अब इस x स्क्वायर dx इतने की जगह तो हम ये लिख लेंगे dt अपॉन 3। ये जो x क्यूब माइनस 1 है इसको हमने t माना तो यहाँ पर हम t राइट कर लेंगे। लेकिन ये जो x की पावर 3 है अब इसकी जगह हम क्या राइट करेंगे, तो देखिएगा ये जो x क्यूब माइनस 1 है इसी x क्यूब से हम मान निकाल लेंगे इस x क्यूब का। तो जब इसी x क्यूब का हम मान निकालेंगे तो यहाँ निकाल लें, जैसे x क्यूब का अगर हम मान निकालेंगे यहाँ से तो -1 को तो पक्षांतर कर देंगे तो ये जो t है वो तो यही बना रहेगा, -1 किधर आएगा तो ये प्लस के 1 हो जाएंगे, यानी x क्यूब की जगह हम रख देंगे t प्लस 1 रख देंगे। तो रखेंगे इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस 1 को तो हमने t माना है, पावर में 1/3 है इनटू x क्यूब का मान देखो हमने यहाँ निकाल लिया है t प्लस 1 इनटू एक्स स्क्वायर dx की जगह रख देंगे, x स्क्वायर dx की जगह रखना है dt/3। तो ये जो नीचे t3 आया है इसको बाहर निकाल दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन अब t की पावर 1/3 का इन दोनों से कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। तो अब t की पावर यहाँ कुछ नहीं तो इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो इस 1/3 के जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर आ जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 1/3 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो 3 एकम 3 और 1 हो जाएगा 4/3 इनटू dt प्लस इस t की पावर 1/3 का इस 1 से भी मल्टीप्लाई करिएगा तो इंटीग्रेशन t की पावर हो जाएगा 1/3, क्योंकि t की पावर 1/3 का 1 से मल्टीप्लाई t की पावर 1/3 ही होता है। तो अब आप इनको करना होगा समाकलन। समाकलन भी मैं बता चुका हूँ, जो घात होती है उसमें से एक जोड़ते हैं और जो घात ऊपर होती है वही घात नीचे भी हो जाएगी। इसमें भी वही काम करना है, 1/3 है तो एक आप ऊपर जोड़ना है तो वही आपको एक नीचे भी जोड़ना होगा। इसके बाद t की जगह आपको ये वाला मान रख देना है, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के मैं कई क्वेश्चन से बता भी चुका हूँ और हो सकता है आप अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप जरूर कर लेंगे। इसी तरीके से जो 13 नंबर है, 13 नंबर ये जो नीचे दिया हुआ है आप इसको t मान लें। जब आप इसको t मान लेंगे तो ऊपर वाली संख्या आपको मिल जाएगी, बिल्कुल सिंपल सा है, इसे t मानेंगे आप और जैसे आप अवकलन करेंगे तो 2 का तो अवकलन 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और x की घात 2। तो यहाँ पर देखिए x की घात 2 मिल जाएगा, पर 9 को नीचे ले जाना, जैसे इस 3 को हम यहाँ से नीचे ले गए ऐसे 9 को आप नीचे ले जाना, तो ये भी आप कर लेंगे। 14 नंबर में इस log x को आप t मान लेना तो ये आपको 1/x मिल जाएगा, क्योंकि देखिए फार्मूला इस log x का अवकलन होता है 1/x और एक log x का एक हम क्वेश्चन बता चुके हैं, शायद 7 नंबर था आपका, उसी तरीके से लगाना है। 15 नंबर में भी नीचे वाले को आप t मान लीजिएगा, x आपको मिल जाएगा। 16 नंबर में e की पावर ये जो 2x प्लस के 3 है, आप इसी 2x प्लस 3 को ही आप t मान लें। नहीं देखिएगा यहाँ e की पावर x का जो समाकलन होता है वो e की पावर x ही बना रहेगा। तो आप e की पावर जो 2x प्लस 3 है आप इसको t मान लें तो e की पावर t तो मिलेगा। तो e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है, लेकिन जब इसको t आप मानेंगे तो इसका पुनः आपको अवकलन तो करना पड़ेगा। तो आप ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में इनके आंसर जरूर दीजिएगा। मैं देखता हूं कि आप लोग कितना इसको क्लियर कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती तो भी आप विदाउट हेजिटेशन आप बता सकते हैं और फिर मैं इनको भी सॉल्व करके दूंगा। जिस तरीके से मैंने 9, 10, 11 और 12 दिया है उसी तरीके से मैं इनके भी वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगा। यदि आपको नहीं आता है, मैं आशा करता हूं आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल है, सिंपल है, बिल्कुल इसी तरीके से है। और मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इसको शेयर करें, आप लाइक करें, कमेंट करें। अब इसी क्रम में हम आपसे अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू।